हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कंसेप्ट क्लासेस में। जैसे कि आप सभी को पता होगा कि यूपी ट्रिपल ने अपना एडमिट कार्ड पीईटी एग्ज़ाम के लिए जारी कर दिया है। आपके पास मात्र 14 से 15 दिन का समय है और इस बार जो इसका एग्ज़ाम का जो सेंटर है बहुत दूर दूर तक भी गया है। पहले क्या होता था कि एक ज़िले के छोड़कर दूसरे ज़िला में जा रहा था पिछले साल, लेकिन इस बार दूर दूर भी सेंटर गया है। तो सेंटर दूर भेजने का एक ही कारण है कि बच्चों की संख्या बढ़ जाना। अब जाहिर सी बात है कि जब बच्चों की संख्या बढ़ेगी, स्टूडेंट्स एक्सपेरेंट की संख्या बढ़ेगी, तो जाहिर सी बात है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो क्या होगा, थोड़ा सा बड़ा होगा, मतलब लेवल अप रहेगा। तो जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि पहले ही जैसा पेपर हो सकता है कि आज जैसे उसी पैटर्न पे आ जाए। हाँ, ये मानते हैं कि आ जाएगा, ये बात सही है, आ भी जाएगा, लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा लेवल क्या करेगा, अप करेगा। तो चलिए इसी के साथ आज शुरुआत करते हैं यूपी ट्रिपल पे पीईटी का स्पेशल क्लास। मात्र 14 दिन में हम ख़त्म करेंगे मैथ। तो यदि आप मेरे वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके परमानेंटली जुड़ जाइए। आपको डेली बाय डेली आपको वीडियो मिलेगा और एक चैप्टर का एक वीडियो में ही समापन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, सबसे पहला टॉपिक हमारा ये देख रहे होंगे, मेरे पास एक बुक है जो यूपी ट्रिपल से ही है। तो मैंने इसी बुक से सारे सिलेबस ले रखा है। तो इसी मतलब कि पूरे इसमें सेट ही दिया गया है। तो इसी बुक का मैंने सिलेबस पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है ना। ऐसे बढ़िया बुक है, ठीक है ना। मैंने इसको बहुत बढ़िया से देखा है, सारे क्वेश्चन इसी में से भी आए थे, मैंने पिछले साल देखा था, तो ठीक है ना। चलिए तो शुरू करते हैं फ्रैक्शन। ऐसे तो आप लोग फ्रैक्शन से भली बात ही परिचित हैं, ठीक है ना, कोई बात नहीं। फ्रैक्शन पढ़ लेते हैं, ये भिन्न क्या होता है। तो हम एक एक चीज़ लिखते चलेंगे, आप लोग अपने कॉपी में प्रॉपर नोट्स बनाते चलेंगे ताकि एग्जाम के दिन से पहले ना आप इसको रिविजन कर सकें, ठीक है। क्योंकि आप मेरा वीडियो तो नहीं देख पाएंगे, लेकिन आप रिविजन कर सकते हैं। भिन्न क्या होता है, ठीक है ना। फ्रैक्शन वो नंबर हो, देखिए भिन्न पी बाई क्यू में लिख सकते हैं, उसे क्या बोलेंगे, फ्रैक्शन बोलेंगे। लिखेंगे ऐसी संख्या जिसको पी बटा क्यू के रूप में लिखा जा सके उसे भिन्न कहते हैं, ठीक है। अब पता है आपको कि जब ये भिन्न होगी तो इसे पी बाई क्यू में लिखेंगे, लेकिन कंडीशन ये है सर कि वेयर क्यू इज इक्वल टू नॉट जीरो, जहाँ पे क्यू बराबर जीरो नहीं होना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, सब सोच रहे हैं कि जीरो क्यों नहीं होना चाहिए। तो यदि अब हम जीरो रख देते हैं तो चलिए, अगर मान के चलिए कोई फ्रैक्शन लेते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 3/0 रख दिया, तो इसका जो मान होता है ना अनडिफाइंड होता है, इनफाइनाइट होता है। इसलिए हम क्यू बराबर जीरो नहीं रखते हैं, यानी क्यू बराबर हमेशा जीरो से क्या होगा, बड़ा नंबर ही होगा, ठीक है, जो कि गणित में काउंट नहीं होता है। आपने समझ लिया कि भिन्न किसे कहते हैं। ऐसी संख्या जिसको पी बाई क्यू में लिखी जा सके उसे हम भिन्न कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भिन्न के प्रकार पढ़ेंगे। दूसरा हेडिंग क्या होगा, पहले ध्यान समझते एकदम, पहले हम क्वेश्चन भी कराएंगे, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे, पहले ध्यान से कॉन्सेप्ट पढ़ लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन भी करेंगे। देखेंगे ध्यान से, लिखेंगे भिन्न के प्रकार काइंड्स ऑफ फ्रैक्शन, ठीक है ना। चलिए भिन्न के प्रकार में हम पहला लिखेंगे, पहला होता है उचित भिन्न, दूसरा होता है अनुचित भिन्न, अच्छा इसको बोलते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन। इंग्लिश मीडियम वाले जो बच्चे होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होता है। एक होता है दशमलव भिन्न, क्या होता है, दशमलव भिन्न, इसको बोलते हैं डेसिमल फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे सर, डेसिमल फ्रैक्शंस। और एक लिखना चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग समतुल्य भिन्न, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्या बोलेंगे, उसको तुल्य या समतुल्य भिन्न के भी नाम से जाना जाता है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जी सर आपने सही सुना, इसे क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो मैंने आपके सामने ये 4 प्रकार के भिन्न लिख दिया है। आप पहला पढ़ेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तीसरा है डेसिमल फ्रैक्शन और चौथा है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। अब एक एक चीज़ के बारे में पढ़ेंगे क्या होता है। एक्चुअली हम तो कंपटीशन लेवल के पढ़ा रहे हैं, तो छोटे बच्चों को तो पढ़ा नहीं, आपको डिफिनेशन लिखना जरूरी है। अब शॉर्टकट में समझेंगे ध्यान से, ठीक है ना। देखिए उचित भिन्न क्या होता है, वैसा भिन्न जिसका मान हर से
कम हो। क्या बोले हैं? ऐसा भिन्न जिसका जो मान है हर की तुलना में क्या हो? कम हो। यानी कहने का मतलब है कि यदि कोई आप भिन्न p/q लिखे हैं तो यहाँ पे p इज लेस देन q, p इज क्या होगा? लेस देन q। इसका मान हमेशा एग्जाम में क्या पूछेगा सर? देखिए एग्जाम में प्रश्न कैसे बनेगा, पहले तो पूछेगा कि बताइए उचित भिन्न किसे कहते हैं। ऑप्शन रहेगा इसका हर से मान कम होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, इनमें से कोई नहीं। तो बोलेंगे इसका मान जो होता है ना, उचित भिन्न का मान हमेशा हर से कम होता है। अब जाहिर सी बात, जब हर से कम होगा तब पक्का इसका मान 1 से छोटा होगा, 1 से छोटा होगा। तो लिखेंगे जो इसका मान होता है ना हमेशा क्या होता है? 1 से छोटा होता है। क्या होगा? 1 से छोटा होगा। इस बात से आप भली बात परिचित होंगे। आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप सोच रहे हैं, इधर दिख रहा है सर? दिख रहा है? देखिए तो इधर आप देखेंगे तो जैसे मान के चलिए कि मैंने लिखा 2/3, मैंने लिखा 5/7, मैंने लिखा 9/11। ये जितने भी मैंने फ्रैक्शन लिखा हुआ है ये सब कैसे फ्रैक्शन है? तो उचित फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। किस फ्रैक्शन के एग्जाम्पल है? उचित फ्रैक्शन के एग्जाम्पल हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं सर। जैसे कि आप लिख रहे हैं उचित भिन्न क्या होता है सर? इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सेम इसका उल्टा, यानी कि ऐसा भिन्न जिसका मान हर से क्या हो? ज़्यादा हो। यानी कि अंश का मान क्या होता है? अंश इज ग्रेटर देन हर। अंश इज ग्रेटर देन हर। तो अंश क्या है हमारा? p है और हर हमारा क्या है? q है। यानी कि q का मान जो होता है ना अंश से हमेशा छोटा होता है। व्हाट मीन्स कहने का मतलब है, जाहिर सी बात है हम एक चीज़ कंडीशन यहाँ पे समझ सकते हैं कि इसका जो मान होगा हमेशा 1 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो लिखेंगे 1 ग्रेटर देन। क्या लिखेंगे? 1 ग्रेटर देन। जो इसका मान होता है क्या होता है? 1 से बड़ा होता है। यहाँ तक क्लियर है? अब इसका थोड़ा एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा? तो एग्जाम्पल लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं 7/2, 7/में लिख सकते हैं आप लोग 5, ठीक है। आप लिख सकते हैं 11/9, एनीवन, कुछ भी आप etc एग्जाम्पल में लिख सकते हैं। व्हाट मीन्स कि मतलब कि इसका जो मान होगा ना हमेशा क्या होगा? हर से अधिक होगा अंश का मान। देखिए हर यहाँ पे छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है, हर छोटा है, अंश बड़ा है। यानी कि डिनोमिनेटर इज लेस देन न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर का मान क्या होगा? हमेशा न्यूमरेटर से कम होगा। चलिए आगे लिखा है दशमलव फ्रैक्शन। ये क्या होता है सर? देखिए दशमलव फ्रैक्शन वो फ्रैक्शन होता है जिसका हर 10 हो या 10 के घात में हो। सिंपल नंबर है। ऐसा फ्रैक्शन जिसका हर या तो 10 हो या 10 के कोई ना कोई घात में हो, उसे क्या बोलेंगे? दशमलव फ्रैक्शन। व्हाट मीन्स देखिए एग्जाम्पल में लिखते हैं। अगर इसका आप डिफिनीशन लिख दें, छोड़िए डिफिनीशन क्या लिखना है, आपको सीधी सी बात बता देते हैं, समझ लिए। देखिए जैसे मैंने लिखा 1/10, मैंने लिखा 2/10, मैंने लिखा 44/100, मैंने लिखा 45/54/1000। तो आप देख पा रहे हैं कि जो नीचे डेसिमल है, जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा हर है वो हमेशा क्या है? 10 के पावर में ही जा रहा है। यानी कि ऐसा फ्रैक्शन जिसका मान क्या हो? हमेशा 10 हो या 10 के पावर में ही नंबर दे हर का मान, उसे क्या बोलते हैं? दशमलव भिन्न बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। जैसे मैंने एग्जाम्पल भी बता रहा हूँ, ध्यान से आप लोग देखेंगे, दिख रहा है ना बोर्ड में। चलिए अब हम पढ़ेंगे तुल्य भिन्न। तुल्य भिन्न को सामान्यतः हम समतुल्य भिन्न के भी नाम से जानते हैं। ये क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होता है, ठीक है सर। देखेंगे ध्यान से। ऐसा क्या होता है ना कि इसमें देखिए ये बहुत इजी भी होता है और बहुत इंपॉर्टेंट भी होता है। एक्चुअली जब इसको हम कंपेयर करते हैं, भिन्नों की तुलना करते हैं, तो वहाँ बहुत इसका रोल होता है, ठीक है। चलिए जैसे कि मान के चलिए कि आपको एक भिन्न हम दे दें, तो 1/3 मैंने एक भिन्न लिखा हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि 1/3 हमारा भिन्न है, इसके तुल्य भिन्न क्या हो सकती है? इसको बनाने के लिए ना सेम नंबर से कोई भी एक नंबर ले लीजिए, चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, सेम नंबर से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जब मल्टीप्लाई करते हैं तो प्राप्त वो भिन्न जो होती है वो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होती है उसे अपने पहले वाली भिन्न से। कैसे सर? तो देखेंगे ध्यान से। मैं इसका थोड़ा सा इधर लेकर आ जा रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जगह कम है, यहाँ बता दे रहे हैं। देखिए ध्यान से, इंपॉर्टेंट है, पहले बता रहे हैं, बार बार इसका हम यूज़ करेंगे, इसलिए आपको बताएं, ध्यान से देख लेंगे। देखिए क्या करेंगे कि यदि हमारे को हमको ये भिन्न दिया है 1/3, तो इसका हमको सेम नंबर से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में क्या करना होगा? गुणा करना होगा। जो भी नंबर लेना है वो ले लीजिए, लेकिन सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि हम 1/3 लिखे हुए हैं तो क्या करेंगे? ध्यान से देखिएगा। जैसे 2/2 ले लिया, यानी कि ऊपर नीचे मैंने किससे डिवाइड कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया।
2 इंटू 2 से। अब एक्चुअली में अगर 2 इंटू 2 को डिवाइड करते एक आ जाएगा, फिर वो हमारी वही फ्रैक्शन आ जाएगी जिसको चाहिए हमको। ठीक है, चलिए तो हमारा काम भी होने वाला है सर। 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6, यानी कि जो हमारा ये फ्रैक्शन आया है 2 डिवाइड बाई 6 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है किसका? 1/3 का। समझ में आ गया? यानी कि 1/3 के बराबर। इक्विवेलेंट का मतलब होता है बराबर होना। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है? बराबर होना। देखिए 1/3 के बराबर में कौन होगा? 2/6। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, और लिखना चाहते हैं बेहतरीन तरीके से तो और लिख सकते हैं। इस बार 2 से गुणा किए हैं आप लोग, तो इस बार 3 से कर दो। तो 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 1 जा 3 और 3 3 जा 9। ये भी इस भिन्न के क्या है? इक्विवेलेंट ही है। तो ये कहलाता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब हम बढ़ते हैं भिन्नों की तुलना करना। कैसे हम भिन्नों की तुलना करते हैं? 2 प्रकार से कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अगले स्लाइड पे। देखेंगे भिन्नों की तुलना करना। क्या देखेंगे? भिन्नों की तुलना करना। अब भिन्न को हम कैसे तुलना करेंगे? तुलना करने के, क्योंकि एग्जाम में आता है प्रश्न, जो मैंने इसी पिछली स्लाइड में आपको बताया है उससे प्रश्न एक आधो का ही पूछेगा। उचित भिन्न का मान होता है 1 से कम, 1 से ज़्यादा, 1 के बराबर, या इनमें से कोई नहीं। अनुचित भिन्न से प्रश्न पूछेगा। अनुचित भिन्न का मान सामान्यतः होता है 1, 1 से कम, 1 से ज़्यादा, कोई नहीं। तो ऐसे प्रश्न बनते हैं। लेकिन यहाँ से प्रश्न बनेगा आपको भिन्नों की तुलना में, यानी कि पूछ देगा कि 2-4 भिन्न दे देगा, बोलेगा 1/2, 2/3, 4/5, 6/7 दे देगा। अब बोलेगा इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, उसको आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में दर्शाइए। ये होता है तरीका पूछने का उसका। ठीक है ना, ऑप्शन में दे देगा, दर्शाना होगा। तो पहले सीखेंगे कि वास्तव में हम कैसे पहचानें कोई भी भिन्न, किस तरह से हम पहचानेंगे कोई भी भिन्न बड़ी है कि छोटी है। तो 2 ही तरीका है मेरे पास। देखिए दोनों तरीके आप सीख जाएंगे तो दोनों तरीके से जो आपके दिमाग में आएगा सटीक और सही से बता सकते हैं। चलिए अब बताते हैं आपको तरीका। देखेंगे ध्यान से। पहला तरीका यह है कि भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके। पहला तरीका क्या है? आपने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, नंबर लाइन, और नंबर लाइन पे भिन्नों को प्रदर्शित करना। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो हम देखेंगे पहला होगा हमारा हेडिंग, भिन्नों को दशमलव रूप में परिवर्तित करके तुलना करना। ठीक है, पहला तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या है? भिन्नों के हर को बराबर करके तुलना करना। जब हम भिन्न के हर को बराबर करेंगे तो इस स्थिति में क्या होगा? देखिए इस स्थिति में आपके पास 2 कंडीशन आएगी। हर सबका बराबर, तो यदि देखिए यदि अंश बड़ा है, देखिए जब किसी भी भिन्न के सभी हर क्या हो जाए? बराबर हो जाए, तब क्या मेरे पास स्थिति आएगी कि यदि हर बराबर हैं तो अंश यदि बड़ा है, यदि अंश बड़ा है तो वह भिन्न भी बड़ी होगी। आगे समझ में? दूसरा कंडीशन, यदि अंश छोटा है तो वह भिन्न भी छोटी होगी। ले भाई साहब कितना खतरनाक ट्रिक बन गया ना, बहुत ज़बरदस्त। ठीक है ना, समझिए। पहला तरीका क्या है कि भिन्नों को दशमलव रूप में बदल के एक बार चेक कर लीजिए, या तो इसको देखो, इसको करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लग ही जाएगा। एक्चुअली तो पेड लेवल का एग्जाम है तो इतना कर भी सकते हैं, टाइम भी मिलता है, लेकिन कोई बात नहीं। देखिए अल्टरनेट तरीका भी आपके पास होगा। देखिए यदि अंश बड़ा है तो हमारा भिन्न भी क्या होगी? बड़ी होगी। यदि अंश छोटा है तो भिन्न भी क्या होगी? छोटी होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ एग्जांपल्स लेते हैं और आपको बताने का हम प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम पहले मेथड से करेंगे, देखिए कोई भी हम लेते हैं 2-3 भिन्न, जैसे मैंने ले लिया 1/2, 3/4, मैंने ले लिया 7/9। इसमें से आपको बताना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है, विच वन इज़ करेक्ट। वाट मीन्स कि मतलब कौन सी भिन्न बड़ी है ये बताना है आपको। ठीक है, तो चलिए कैसे बताएंगे कौन सी भिन्न बड़ी है। तो कौन जो भिन्न पहले तरीका है, पहले हम दशमलव में परिवर्तन करेंगे। तो इसका मतलब क्या होता है? 0.5। ठीक है, और इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 0.7। ठीक है, 4×5 = 20। इसका क्या हो जाएगा?
तो यहाँ पे हो जाएगा 0.7 और 63 भाग दे लेते हैं भैया, भाग दे लीजिए फटाक से। अरे दशमलव लगाएंगे 70 होगा, 9 7 63 कितना आएगा, यहाँ 10 में से 3 जगह तो 7 होगा, 0 लगाएंगे, 9 7 63 तो क्या होगा 0.77, ठीक है। और लगभग इसको मान के चलेंगे 0.8 हो सकता है, ये 0.8 होगा, मतलब कि ये मान तो कभी जाएगा नहीं, मतलब बार बार आएगा। तो चलिए समझते हैं। आपने इसको फ्रैक्शन बदला, 1/2 को 0.5 बोल दिए हैं, 3/4 को 0.75 और 7/9 को आपने बोला 0.77। अब इसमें से कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है। अब जो भिन्न बड़ी है तो कैसे पहचानेंगे, तो दशमलव के बाद सारे अंक चेक कीजिए। यहाँ देखिए दशमलव के बाद 5 है, दशमलव के बाद 7 है और दशमलव के बाद यहाँ पे 7 है, ये तो दोनों सेम अंक हो गए। तो यहाँ देखिए दशमलव के बाद एक और अंक है, ये क्या है 7.5 या 7.7 है, यानी कि 5 से 7 क्या है, बड़ा है। इसका मतलब कि सबसे बड़ी भिन्न क्या होगी हमारी 7/7 क्या होगा 9, क्या होगा 7/9 इज ग्रेटर देन। उसके बाद ये होगा 3/4 इज ग्रेटर देन, यानी कि हम किस क्रम में लिख रहे हैं, हम घटते क्रम में लिख रहे हैं, ठीक है ना। और 1/2 तो जो मैंने लिखा है किस क्रम में लिखा है, घटते क्रम में हम लिखे हुए हैं। समझ में आ गया कैसे निकालेंगे। एक तो ये तरीका हो गया। इसी सेम प्रश्न को आप ऐसे भी कर सकते हैं सेकेंड मेथड से। आप सोच रहे हैं सर मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होगा, भाई साहब अगर सीख जाएंगे एक बार ना, ये कोई टाइम मैनेजिंग करने वाला चीज़ें नहीं है, ठीक है ना। अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो इतना हाई हाई करेंगे ना कि फटाक से हो जाएगा। अब इन सब का एलसीएम ले लेते हैं। 36 होगा, जाहिर सी बात है, तो 36 होगा तो क्या होगा, तो चलिए 36 होगा तो यहाँ 36 से कर दीजिए, ठीक है। यहाँ 36 से कर दीजिए गुणा, यहाँ भी 36 से गुणा। 9 4 2 का हम क्या लिए हैं, एलसीएम ले लिए हैं, ठीक है। चलिए तो ये होगा 2 से कटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2 9 18, यानी 18 दूनी 36, ठीक है। हाँ बढ़िया है, 18 बार में जाएगा ना, हाँ बिल्कुल। तो ये हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा, क्या 9 बार में 9 चौके 36, 4 9 36 29 27, ठीक है। ये कितनी बार में जाएगा, 9 3 27, 9 चौके 36 और 4 7 28। देखिए सर क्या मिल नहीं रहा है सर, मैंने यहाँ लिखा है तो 28 सबसे बड़ी है, उसके बाद कौन सी बड़ी है, उसके बाद ये है, उसके बाद ये है। देखिए तो अगर हम इसको दर्शाना चाहें तो 28, उसके बाद 27, उसके बाद 18। बताइए तो कहाँ हम गलत किए हैं, दोनों तो सेम आंसर आया है। बस आपको सीखने का तरीका अच्छा होना चाहिए, ठीक है ना। तो 2 तरीका मैंने बता दिया भिन्न को आपको तुलना करने का। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों के कुछ सक्रिय होता है, भिन्न का भाग करना, गुणा करना, जोड़ करना, घटाना करना, ये सारी सक्रियाएँ पढ़ेंगे नेक्स्ट स्लाइड में और अभी इसी वीडियो में। तब तक वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए ताकि सब लोग इसको देख पाएँ। अब हम सीखेंगे कि कैसे हम भिन्न को जोड़े, घटाए, गुणा भाग करें, सब कुछ उसके बारे में, ठीक है ना। चलिए अब हम शुरू करते हैं। तो आपने उसमें एक मैंने छोड़ा था मिश्रित फ्रैक्शन, आप दिमाग में चल रहा होगा सर मिश्रित फ्रैक्शन नहीं बताए हैं, मिश्रित फ्रैक्शन नहीं बताए हैं, मिक्स फ्रैक्शन नहीं बताए हैं, तो बता रहे हैं। देखिए मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, मिक्स फ्रैक्शन अ पार्ट ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। मिक्स फ्रैक्शन क्या होता है, एक इम्प्रॉपर का पार्ट होता है। जब हम इम्प्रॉपर को मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में ही बदला जा सकता है। जैसे देखिए मैं लिख रहा हूँ कोई 2 होल 1/3, ये कैसा फ्रैक्शन है, तो ये हमारा क्या है, मिक्स फ्रैक्शन है। देखिए इसको बोलते हैं होल पार्ट, क्या बोलेंगे, होल पार्ट। और हम इसको बोलते हैं फ्रैक्शनल पार्ट, क्या बोलेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट। आई होप आपको क्लियर होगा। यानी कि इसको बोलते हैं भिन्नात्मक भाग और इसको बोलते हैं पूर्णात्मक भाग, ठीक है। अब इसको क्या होता है ना कि मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में बदलने के लिए क्या है, जैसे कि आपने लिखा है 2 सही 1/3। अब देखिए क्या होगा, इस चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 1/3, जो कि बिल्कुल दोनों बराबर ही हैं, ठीक है। अब चलिए क्या करेंगे, इसमें हम क्या करेंगे ना कि 3 का 2 में मल्टीप्लिकेशन करेंगे और देन 1 को हम ऐड कर देंगे, यानी कि 2 × 3 प्लस में 1 डिवाइड बाई क्या होगा
3 होगा। चलिए ऐड करेंगे तो क्या होगा, 2 3 जा 6 और 6 1 7, 7 क्या हो गया 3, यानी कि इसका जो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या हो गया 7/3, जिसको अनुचित भिन्न के नाम से भी जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं, ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है जो कि एग्जाम में बहुत कम ही पूछेगा, लेकिन सीखने के लिए आपको बहुत कुछ है, सीखेंगे तब। अब हम पढ़ेंगे भिन्नों का योग, यानी कि भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भागा। दो कंडीशन बनेगी। एक तो आपके सामने ऐसा स्थिति होगी जिसका हर समान हो, दूसरा आपके सामने एक ऐसी स्थिति होगी जिसका हर असमान हो। तब हम कैसे सॉल्व करें योग, एडिशन ऑफ सब्ट्रैक्शन में पहला कंडीशन क्या होगा। पहला तो ये हो सकता है कि जब भिन्न के हर असमान हो। कैसे हो, असमान हो। असमान से तात्पर्य ये है कि मतलब भिन्न अलग अलग हों। जैसे हम एक कंडीशनल केस ले रहे हैं, मतलब कि एक छोटा सा केस ले रहे हैं जिसको हम ABCD दिखा रहे हैं। जैसे कि मान के चलिए कि एक नंबर है A सही, F/D कोई नंबर होगा, कोई भी नंबर हो सकता है, प्लस में C सही N/D। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि हर जगह पहला कंडीशन क्या बोले हैं, सॉरी हर असमान होना, तो हर असमान कर देते हैं। यहाँ C हो गया तो यहाँ G कर देते हैं, ठीक है। तो हर जगह समान है। देखेंगे ध्यान से, मैंने जो A, F, G, C, N, D जो नंबर लिए हुए ना, वो सब कोई ना कोई नंबर है उसके जगह पे। मैंने सिंपल आपसे एक फार्मूला बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखेंगे ध्यान से। हालांकि बहुत ईजी है, समझ जाएंगे, लेकिन फिर भी आपके दिमाग में चीज़ें पढ़ने के लिए बताना भी ज़रूरी है। देखिए तो क्या करेंगे ना कि जब हर असमान हो तो सबसे पहले जो होल पार्ट होता है उसको बाहर कर लो, यानी कि A प्लस में क्या होगा C, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, एक ब्रैकेट में बंद करेंगे कौन सा पार्ट को, तो फ्रैक्शनल पार्ट को। F/G होगा, अब प्लस में N/बाई क्या होगा, D होगा। फिर इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे सिंपल। तो A प्लस में C, और यहाँ से देखिए क्या होगा, ये होगा F/D और प्लस में N/G और डिवाइड बाई G/D। यानी कि आपने क्या किया है, आप इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ और इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ करके इन दोनों के इसके साथ, यानी कि अपने तिर्यक मल्टीप्लिकेशन कर दिया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। तो ये इसका फाइनल क्या होता है, आंसर होता है। चलिए इसी के हिसाब से क्वेश्चन बता दे रहे हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले रहे हैं, 2 सही 1/3 प्लस में 5 सही 2/4, 2/4 ना करके ना हम 5 कर लेते हैं, ठीक है। अब देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, हर अलग अलग है, यहाँ भी हर अलग है, यहाँ भी हर क्या है, अलग अलग है। हेडिंग हमारी क्या है, जब अंश क्या हो, जब हर हमारा क्या हो, असमान हो, अलग अलग हो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको क्या करते हैं ना कि पहले 2 और 5 को एक जगह ऐड कर लेते हैं। हो गया, चलिए 2 को और 5 को एक जगह ऐड कर लिया, क्या बचा है 1/3 प्लस में 2/5, ठीक है। अब चलिए इसको सॉल्व करिए, 5 2 7। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 एकम में 5, 5 गुणे 1 और 2 × 3 और डिवाइड बाई क्या होगा 3 × 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा, दिख रहा है नीचे ना, चलिए तो ये हो जाएगा 7 × 5 1 जा 5 प्लस में 3 2 जा 6 डिवाइड बाई क्या होगा 15, यानी कि 5 एकम में 5 3 दूनी 6 बटा में 15। चलो सॉल्व कर लो जरा, इसको यहाँ पे लेकर आते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 7 गुणे क्या हो जाएगा 7 सही, यहाँ पे 6 5 13, 6 5 11, 11 बटा में क्या हो गया 15। तो इसका एक आंसर हो गया, ठीक है ना। मैंने इसको सॉल्व कर दिया। अब इसको सॉल्व करें तो और कर लीजिए, तो यहाँ पे करेंगे 7 गुणे 15 प्लस में 11 बटा में क्या हो जाएगा 5। तो सिंपल सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 7 एकम में 7 3 10, 105 प्लस में 11 बटा में 15। तो ये हो जाएगा 1 16 1 सॉरी 2 बटा में 15। ये आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से हम सॉल्व कर सकते हैं, इस मेथड के हिसाब से, बहुत इजी और आसान तरीके से। तो सबसे पहले पहला केस क्या था कि जब हमारा अंश क्या हो, हर क्या हो, असमान हो। अब दूसरा केस इसमें बनेगा कि जब हर समान हो, क्या हो, समान हो, तब तो और इजी होगा हमारे लिए। जैसे कि हम डायरेक्टली एग्जांपल लेके बता रहे हैं आपको। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं 7 सही 1/2 प्लस में 9 सही 1/3,
3/2। ठीक है, अब देख पा रहे हैं कि अब हर जगह क्या है, समान है, तो 7 प्लस में क्या होगा, 9 होगा। एक ब्रैकेट में बाहर कर लीजिए। इधर बचा है 1/2 प्लस में 3/2। आपको पता है कि यदि हर बराबर है तो अंश को जोड़ देते हैं, और नहीं तो घटाना है तो घटा देते हैं। चलिए इसको कर लेते हैं सॉल्व। 9 7 16 के 16, इसको जोड़ लीजिए तो हो जाएगा 4/2। तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 16, ये हो जाएगा गुणे में 2, तो 16 दूनी 32, यानी इसका आंसर क्या होगा, 32। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। दो तरीके से जोड़ा जा सकता है, जब अंश अलग हो, जब हर अलग हो और जब हर बराबर हो। दूसरा अब है करेंगे इसका सब्ट्रैक्शन, सेम टू सेम ऐसे ही होता है। सब्ट्रैक्शन में भी सेम टू सेम ऐसे ही होगा। क्या करना होगा, वहाँ पे बस माइनस का साइन लगाना होगा, यानी कि यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, हर जगह माइनस आ जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन और एडिशन सेम है। अब बस चलते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। क्या होता है उसके बाद, देखिए भिन्नों का गुणा दो तरीके से हो सकता है। एक तो होगा सिंपल प्रॉपर फ्रैक्शन, मतलब कि इंटीजर पार्ट, होल पार्ट। एक हो सकता है आपके सामने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स फ्रैक्शन भी हो सकता है। तो इन दोनों को कैसे हम गुणा करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि हमको गुणा करना तो सबको आता है, लेकिन जल्दी से गुणा कैसे किया जाता है एग्जाम में, क्योंकि एग्जाम में हमको कम समय में ज़्यादा क्वेश्चंस करने होते हैं, इसके हमको अप्रोच को अपनाना है। ठीक है, चलिए। तो पहला ये होता है मेथड के, देखेंगे यदि आपको एक इंटीजर के साथ, एक होल नंबर के साथ अगर मिक्स फ्रैक्शन का गुणा करने के लिए कहा जाए, तो b/d/c से गुणा करने को कहा जाए, तो कैसे गुणा करेंगे। तो देखिए गुणा करने का तरीका ये है हमारा, सीधी सी बात है कि सबसे पहले फटाक से क्या करेंगे, हम a इंटू क्या कर लेंगे, b, क्या करेंगे, a इंटू b, और साथ ही साथ हम क्या करेंगे, a का गुणा d इंटू c में कर देंगे। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, तरीका होगा। ठीक है, 3 गुणे 2 सही 3/4, इसी को सॉल्व करना है। देखिए 3 यहाँ पे है, 2 है, 3 है, 4 है। चलिए क्या करेंगे, 3 में 2 से गुणा करेंगे, प्लस है तो प्लस लगा लेंगे। फिर क्या करेंगे, 3 का गुणा करेंगे, 3 सही इसमें 4 में। चलिए दोनों को सॉल्व करें, 3 दूनी 6, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 3 के 9/4, सॉल्व करेंगे तो होगा 9 चौके 36, और 6 चौके 24, और 24 9 कितना हो जाएगा, 33, तो 33 बटा में कितना हो जाएगा, 4। ये आपका क्या होगा, सही आंसर होगा। चाहेंगे तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी लिख सकते हैं। अब ये हमारा हो गया, सही जवाब हो गया। ठीक है, अब अगला हमारा ये हो सकता है कि दोनों हमारे क्या हो, मिक्स फ्रैक्शन हो। कैसे हो, मिक्स फ्रैक्शन हो। तो देखिए क्या होगा, तो ये होगा a/d/c हो गया यहाँ पे, और दूसरा नंबर ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो, e हो और f हो, या नीचे क्या हो, g हो। ठीक है, दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन हो। तो कैसे करेंगे, तो दोनों जब मिक्स फ्रैक्शन हो तो याद रखिएगा हम गुणा करते हैं, हम गुणा करेंगे इसको, हम a और c प्लस में क्या करेंगे, d, और यहाँ पे करेंगे e g, प्लस में f, बटा में क्या होगा, c इंटू जी। तो इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। चलिए अब इसके पे ऊपर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल लेंगे तो एग्जाम्पल देखिए दिया हुआ है, 1 सही 2/3 प्लस 2 सही 3/4, 2 सही 3/4, इसको सॉल्व करना है। तो क्या करेंगे, 3 गुणे 1 प्लस में 2, और यहाँ पे होगा, यहाँ प्लस का साइन होगा ही होगा। ठीक है ना, ऊपर प्लस का साइन होगा, उसको ज़रूर लगाएंगे आप लोग। ठीक है, यहाँ पे अब देखिए 4 दूनी 8, अब प्लस में क्या होगा, 3, अब बटा में हो जाएगा 3 चौके 12, यानी कि इन दोनों का गुणा। देखिए इसके 5 आ जाएगा और गुणा यहाँ से आ जाएगा 11, बटा में क्या हो गया, 12, तो हो जाएगा 55/12। तो 3 से जाएगा, क्या होगा, 55/12 इसका सही जवाब होगा। आई होप आपको गुणा समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं भिन्नों का भाग करते हैं। ठीक है ना, अब भिन्नों का भाग करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, आपको पीडीएफ हम दे देंगे, प्रोवाइड करा देंगे, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। पहले सीखिए कैसे किया जाता है। ठीक है, चलिए भिन्नों का भाग करेंगे तो क्या होगा। अब जैसे चलिए 2 प्रकार से इसमें भी होगा, अगर हम a का डिवीज़न किस में कर दें, b/c से। ठीक है, तो क्या होगा, इसमें जब b/c से करेंगे तो इसमें क्या करना होगा, इसको मल्टीप्लिकेशन में चेंज करना आना चाहिए। अब हम चाहें कि इस गुणा को, देखो जब भाग को गुणा में चेंज करना होता है तो भाग के जो सामने वाली संख्या होती है उसको पलट दिया जाता है, यानी कि इन्वर्स कर दो, उसका उल्टा कर दो संख्या को। वैसे ही देखिए, तो हो जाएगा a गुणे c बटा में क्या हो जाएगा, b। ये सिंपल इसका आंसर हो गया, बता लेंगे। जैसे एग्जाम्पल में हम लिखे हुए हैं 2/4/5 है, तो इसको क्या हम करेंगे, इसको हम करेंगे 2 गुणे 5/4,
4, तो ये होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। सिंपल इसका आंसर आ जाएगा 2 सही 1/2। तो ये इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। समझ में आया होगा आपको। अगला देखिए, अगला अगर दोनों ही मिक्स फ्रैक्शन हो, ठीक है ना, सिंपल फ्रैक्शन है, A/D हो और A/ क्या हो, D हो। अच्छे से लिख देते हैं, A/ क्या हो, D हो, डिवाइड बाई C/B हो। तो क्या करेंगे, ये करेंगे A/D गुणे B/में क्या करेंगे, C। अब गुणा कर लो, AB/ में क्या होगा, DC। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए, अगर मान के चलिए कि आपके सामने अगर दिया हो 1/2 भागे 3/4, तो क्या करेंगे 1/2 गुणे 4/3, तो होगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 डिवाइड बाई 3 हो गया। ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगला आपके सामने ऐसा कुछ स्थिति आ सकती है कि यदि क्या हो, A सही 2/में A सही B/C C/D अब भाग हो यहाँ पे EF/में G से, तो क्या करेंगे, सिंपल इसको चेंज कर देंगे। तो ये पहले इसको चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे होगा AD प्लस में C/में D गुणे ये हो जाएगा अब बटा में क्या होगा, G। अब इसको पलट दो तो क्या हो जाएगा, AD प्लस में C/में होगा D बराबर ये हो जाएगा G अब बटा में EG प्लस में F। इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। अब चलिए इस पर एक एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे जैसे मान के चलिए कि आपका हो 2 सही 1/3 भागे 1 सही 4/5, ऐसे कोई नंबर हो 2 ही लिख लेते हैं, ठीक है ना। तो इसको सिंपली पहले सॉल्व कर, इम्प्रॉपर है ना तो इसको प्रॉपर फ्रैक्शन इम्प्रॉपर में बदल दो। इम्प्रॉपर में बदलने के तो क्या होगा, 7 में क्या हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा भागे 5 2 10 4 14/5। सिंपल बदल गया हो, जैसे पिछला रूल था हमारा, तो 7/3 और गुणे क्या होगा 5/14, तो 7 का में 7 7 दूनी 14, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा गुणा कर दो 5 का में 5 और 3 दूनी 6, इसका क्या होगा, सही जवाब होगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम बढ़ते हैं, एक और इसका नोट है जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सटीक और सही तरीका है पहचानने का, ठीक है ना। लेकिन इसका कंडीशन है, कंडीशन क्या है देखते हैं। लिखा है कि यदि दिए गए भिन्न तथा हर का अंतर, अंश तथा हर का अंतर यानी कि घटाना समान हो मतलब कि बराबर हो, हर जगह क्या हो बराबर हो, तो सबसे बड़े अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी होगी तथा सबसे छोटी अंश वाली भिन्न सबसे छोटी होगी। ये इंपॉर्टेंट रूल है, चलिए सीख लेते हैं कैसे होगा। तो सबसे छोटी अंश वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी। जैसे हम लिखते हैं 3/4, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं हम 7/6, ठीक है, और यहाँ पे लिखते हैं 8/7/8, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं 9/10। तो जितने भी भिन्न लिखे सबसे बड़ी संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे कि इसके बीच का अंतर समान है कि नहीं। देखिए इसका भी अंतर 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 आ रहा है, इसका भी अंतर 1 है और इसका भी अंतर क्या है 1 है। तो क्या बोले हैं, यदि दिए गए भिन्न के अंश तथा हर का अंतर समान हो, क्या हो समान हो, तो सबसे बड़ी अंश वाली भिन्न सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी अंश वाली भिन्न क्या होगी, सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो क्या करते हैं देखेंगे ध्यान से। तो यहाँ पे देखिए एक आ रहा है, सबसे बड़ी भिन्न किसका है, तो बड़ा अंश ये है, तो सबसे बड़ी ये होगी, ठीक है ना, 1 नंबर पे आएगी, ठीक है। और सबसे इसी देखो ये दोनों क्या होंगी, बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगी, सबसे छोटी ये होगी। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, पहचान लेंगे। तो ये था कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स जो आपको पढ़ने होंगे। अब हम पढ़ेंगे इसके एक्सरसाइज पे चलेंगे, ठीक है ना। कुछ इनका सबका हम ऑपरेशन करेंगे, यानी कि इन सब का अभ्यास करेंगे। तो कल वाली वीडियो में आपको केवल क्वेश्चंस ही कराए जाएंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस के साथ। तो आप लोग बढ़िया से प्रिपेयर हो लीजिएगा ताकि क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट में दे सकें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लाइक इट। जरूर ये बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी है। अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर व लाइक इट।